प्रियो जय यीशु। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से आपके साथ मिलने का प्रभु ने मौका दिया कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ रूबरू हो सकूं और परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके साथ बांट सकूं। प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन में जो मरकुस रचित सुसमाचार है उसका हम 7 अध्याय को देख रहे हैं और हम 7 अध्याय के 31 पद में आ चुके हैं और ये वीडियो का अंतिम भाग है जिसको हम देखने वाले हैं। प्रियो, यहाँ पर हम प्रभु के वचन को इस तरीके से देखते हैं कि फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा है। ये कई बार बाइबल में जिक्र आता है। जिक्र इसलिए आता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को ये बहुत सी बातें कह रहा था, जब फरीसियों ने और शास्त्रियों ने मिलकर उसे टोक दिया था और उसे कहा था कि तेरे चेले क्यों अशुद्ध करने वाली बातें करते हैं, बिना हाथ धोए रोटी क्यों खाते हैं, क्यों ये पूर्वजों की परंपराओं को और उसकी आज्ञाओं को टाल देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें करारा जवाब दिया था और करारा जवाब देकर उन्हें बहुत सी बातें सिखाई थी कि जो अंदर से निकलने वाली बातें हैं, जो मन से निकलने वाली बातें हैं, वो ही इन्हें अशुद्ध करती हैं। तो ये प्रियो आगे कहानी बढ़ती है कि वो सूर और सैदा के देशों से निकल कर आगे बढ़ा है। अगर हम पीछे मुड़कर जाते हैं तो 5 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर भी इस प्रकार से लिखा है। उसके 20 पद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग अचंभा करते थे। ये वो व्यक्ति था जो गनेसरत की गैरसैनियों की कब्रिस्तान में रहा करता था और ये भी झील के किनारे मिला मुठभेड़ हुई है यीशु मसीह से, जिसके अंदर सेना समाई थी। और जब यीशु मसीह ने इसे चंगा कर दिया तो ये जाकर दिकापुलिस में प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों का बखान करने लगा और यीशु के बारे की चर्चा कर रहा था। तो यहाँ पर भी यीशु वहीं से फिर से गुजरता है, फिर से झील के किनारे, वहां से होते हुए झील के किनारे आता है। तभी क्या होता है प्रियो कि ये दिकापुलिस से बाहर आते हैं और झील के किनारे पर यीशु मसीह पहुंचता है, उसके चेले लोग पहुंचते हैं। तब एक घटना घटती है। तब लोग एक बहरे को जो हकलाता भी था उसके पास लाकर उससे विनती की अपना हाथ उस पर रखे। धन्य वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पास इस तरीके के लोगों को लेकर आते हैं, बहरे को, गूंगे को, हकलाने वाले को, दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को। और क्योंकि जो लोग लेकर आते वो पहले ठीक हुए हैं तो उन्होंने प्रभु के टेस्ट लिया है, प्रभु के जो वचन का और उसकी चंगाई का, और उसके बारे में जानते हैं, इसलिए वो और लोगों को भी प्रभु के पास लेकर आते हैं। तो प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वचन ये बताता है कि उन्होंने उससे विनती की इस हकले व्यक्ति के लिए जो बहरा था, सुनता नहीं था और ये पूरी भीड़ के अंदर था। और भीड़ से बाहर प्रभु यीशु मसीह जब हम देखते तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। कौन? यीशु मसीह उस बहरे को जिसको सुनता नहीं था। भीड़ की कोई भी बात उसे सुनाई नहीं आज तक दी थी क्योंकि वो बहरा था। अगर वो अपने दिल की बात किसी को बताना चाहता था तो भी वो हकला था और वो स्पष्ट रीति से किसी को बता नहीं पाता था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसे भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कान में डाल दी और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। अपनी जीभ से थूकता हुआ उसकी जीभ को छू कर उसे चंगाई दी। और हम इस प्रकार से कहते कि उसने कान में उंगली दी। किसके? बहरे के। हो सकता है मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि वो भीड़ से अलग ले गया कि आज तुझे भीड़ की सुनने की जरूरत नहीं है। वैसे उसे सुनाई नहीं देता था। आज तुझे भीड़ को स्पष्ट बोलने की जरूरत नहीं है, पर समय आएगा फिर बोलना पड़ेगा। पर हकलाने वाला और बहरे व्यक्ति को यीशु मसीह ने उस भीड़ से अलग कर दिया, जबकि भीड़ उसकी सुनती नहीं थी। भीड़ की बात उसे सुनाई नहीं देती थी, वो बोलने में हकलाता था। इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। तो क्या किया? यीशु मसीह ने उंगली डाल दी और उंगली डालकर और उसके थूक कर उसकी ओर जीभ को छुआ है और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी बड़े दुख अफसोस किया और उससे कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। जो शब्द बताया गया है इफ्ताह, इसका अर्थ है खुल जा, क्योंकि उसकी जीभ बांधी गई थी, उसके कान बंद थे और यीशु मसीह ने दुख भरी वाणी में आह भरते हुए आसमान की तरफ देखकर इस तरीके से कहा है, इफ्ता यानी खुल जा। और लिखा है उसके कान खुल गए पियो और उसकी जीभ की गांठ खुल गई। उसके कान खुले जिसमें उंगली डालकर प्रभु ने इशारा किया था, उसके पर्दों को ठीक कर दिया था
सुनने लगे और उसकी मुंह की गांठ भी खुल गई, यानी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। जब यीशु मसीह के हाथ आपके कानों पर जाते हैं, आपके सिर पर आते हैं, सही सोचने लगते हैं और सही सुनने लगते हैं, और जब आपकी जीभ को छुआ जाता है तो आप सही बोलने लगते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह के हाथों में चिन्ह और चमत्कार है, यीशु मसीह की वाणी में सामर्थ है प्रियो। यीशु के हाथों में है ना, उसके कपड़ों में सामर्थ है, यीशु के हाथों में सामर्थ है। जिसको भी वो छू ले वो चंगा हो जाता है। अगर वो मिट्टी को छुए तो मिट्टी कुंदन हो जाती है, चांदी बन जाती है, सोना बन जाता है, हीरे बन जाता है। हम मिट्टी से बनाए गए व्यक्ति हैं, हम उसकी हाथों की रचना है प्रियो। अगर हमें भी वो छू ले तो कितनी बड़ी बात है कि हम उसके बेटा बेटी बन जाएंगे। अर्थात इब्तिदा खुल जा, और यीशु मसीह ने उसे उसकी कानों को खोल दिया और उसकी जीभ की गांठ को भी खोल दिया। कई बार शैतान आपकी जीभ को गांठ के रूप में बांध देगा। कई बार आपके कान बंद हो जाएंगे शैतान के कारण से, या बीमारी के कारण से, या कुछ भी लगा लीजिए समस्याओं के कारण से। पर यीशु मसीह आपकी समस्या को और आपकी जीभ की गांठ को खोलना चाहता है कि आप यीशु मसीह के लिए स्पष्ट रीति से बोल सके। आपसे चाहता है कि आप बोलिए यीशु के लिए, आप सुनिए, यीशु के लिए सुनिए, दुनियादारी के लिए नहीं। इसलिए भीड़ से अलग ले गया कि भीड़ को सुनाने की जरूरत नहीं है। आगे का तब यीशु मसीह ने उससे कहा किसी से ना कहना। ये 36 पद है। यीशु ने उससे कहा किसी से ना कहना। पहले उसने बड़ी कोशिश किया किसी से कहने की, बहुत कुछ कहा उसने, पर कोई उसकी समझता नहीं था। बहुत से लोगों ने उससे बहुत कुछ कहा है, लेकिन उसने किसी की आवाज को समझा नहीं, क्योंकि वो बहरा था। इसकी आवाज को किसी ने नहीं समझा क्योंकि ये अकलाता था। कहता है यीशु मसीह ने कहा अब किसी से ना कहना, परंतु जितना उन्हें चिताया उतना ही वह और प्रचार करने लगा। ये प्रचार की जो भावना और जो प्रचार का जोश और जो इस तरीके की बात थी वो कहां से आई प्रियो? क्योंकि यीशु ने उसे चंगा किया था, जबकि यीशु ने मना किया, फिर भी उसके अंदर तो ऐसा हो रहा था क्योंकि उसकी जीभ कभी बोले नहीं थी, वो स्पष्ट रीति से कभी बोला नहीं था, वो स्पष्ट रीति से कभी सुना नहीं था उसने। इसलिए वो सुन भी रहा था आज, और वो बोल भी रहा था। और क्या बोल रहा था? वो यीशु के बारे में ज्यादा बता रहा था, वो यीशु की चर्चा ज्यादा कर रहा था। कई बार हम यीशु के द्वारा सुना, हमारे कान खुले हैं, हमारी जीभ खुली है, यीशु के द्वारा हमारी आंखों को स्पष्ट दिखाई दिया है, पर हम उसके बारे में कुछ देखना नहीं चाहते, उसके बारे में बोलना नहीं चाहते, उसके लिए कुछ सुनना नहीं चाहते। और हम दुनियादारी की बातें सुनना पसंद करेंगे, दुनियादारी के लिए बोलना पसंद करेंगे, दुनियादारी की नकल करना पसंद करेंगे, पर कभी भी हम यीशु मसीह के बारे में बोलना पसंद नहीं करते। पर इस व्यक्ति को चिताए जाने के बाद भी जितने से चिताया गया, जितने से दबाया गया, जितने से मना किया गया, उतना ये यीशु मसीह के बारे में बोलता रहा, क्योंकि इसकी जीभ खुल गई थी। बंद हुई जीभ में कोई भी टेस्ट नहीं था, कोई भी इसकी बात में मजा नहीं आता था। लेकिन आज ये यीशु की वाणी बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसको चंगा कर दिया है। जब यीशु ने इसको चंगा कर दिया तो क्यों नहीं बोलेगा? अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया तो आप बोलिए, शर्माते क्यों हैं? अगर यीशु ने आपके कान खोले तो आप सुनिए उसकी वाणी को, आप उसे भागिए मत। और आगे वचन बताता 37, वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। बहुत से लोग जब सुनते थे ना हकलाने वाले की बात को, और जब वो उनकी बात को सुनता था तो बहुत से लोग कहते थे, अरे आश्चर्य में होकर, बहुत आश्चर्य होते थे उनको। बहुत आश्चर्य होने के बाद वो कहते थे, उसने बहुत जो कुछ भी किया है वो अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यही बात मेरे प्रिय आपको पता होनी चाहिए कि वो बहरों को सुनने की और गूंगों की बोलने की शक्ति देता है, सामर्थ देता है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज प्रभु आपको भी बोलने की शक्ति देना चाहता है। प्रभु आज आपको सुनने की, उसकी वाणी सुनने के लिए आपके कान खोलना चाहता है, और आपको भीड़ में जाकर उसका प्रचार करने के लिए प्रभु कह रहा है। दिकापुलिस में जाकर वो व्यक्ति बहुत प्रचार करने लगा। ये व्यक्ति भी दिकापुलिस में से जब पास गया और यीशु मसीह ने इसे झील के किनारे चंगा कर दिया, भीड़ से अलग करके, ये दोबारा भीड़ में गया, क्योंकि उसने भीड़ से अलग इसलिए किया था कि ये तेरी सुनने वाले नहीं है, पर तू स्पष्ट रीति से जब बोलने लगेगा तब ये तेरी सुनेंगे। और यही भीड़ है जो कह रही है, वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। कितनी बड़ी बात है आपके लिए और हम सब के लिए कि प्रभु यीशु आपको बोलने की शक्ति दे रहा है, आपकी जुबान को खोल रहा है, आपके कानों को खोल रहा है, आपके हृदय को खोल रहा है कि आप उसके लिए अपना हृदय खोल दें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूल।
आपके मुख से निकलेगा, मैं उसे धन्यवाद करूंगा। प्रभु आपको बहुत आयत आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास इस 7वें अध्याय के यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी बेटी, तेरे बेटे और तेरे बच्चे, तेरे बुजुर्ग जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे, जो भी मुझे देख रहे हैं, हर एक भाई बहन, बेटा बेटी की जरूरत को पूरा कर दे। इनके कान यीशु मसीह के नाम में खुल जाएं, इनको सामर्थ्य मिल जाए, इनकी जुबान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हट। खुदा आप इन्हें छू और चंगाई दे और इनकी सारी चिंता चली जाए, इनकी परेशानी चली जाए, इनको जो भी तकलीफ है आज यीशु मसीह के नाम से गड़ब और ये लोग प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो। पिता मैं तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मुझे इजाजत दें, फिर मिलूंगा नए वचन में, नए अध्याय में, नई बात के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत देंगे और मेरे लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट लिखकर प्रभु की महिमा करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।